हाय फ्रेंड्स। आज के हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इफ फार्मूला के बारे में। इफ फार्मूले की हम डीप ड्राइव करेंगे और समझेंगे कि हम इफ फार्मूले को मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ किस तरीके से लगा सकते हैं, यानी कि मल्टीपल लॉजिक्स के साथ हम इस फार्मूले का किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो आप मेरे डाटा सेट के अंदर देख पा रहे हैं, इसके अंदर मैंने मंथ्स लिए हुए हैं, इसके अंदर मैंने सेल की वैल्यू ली हुई है, इसके अंदर मेरा एक इंसेंटिव का कॉलम है। तो दोस्तों मैं इसमें चाहता हूं कि अगर मेरी सेल है, यानी कि अगर मेरी जो सेल की जो वैल्यू है वो मेरी टारगेट को अचीव करती है या उस टारगेट से ज़्यादा है, तो मैं इंसेंटिव देना चाहता हूँ लोगों को। तो मेरा जो इसमें हम फर्स्ट केस की बात करेंगे, इसमें मेरा फर्स्ट केस है, अगर मेरी जो सेल की जो वैल्यू है वो 3000 से अबव है तो मैं 10% कमीशन देना चाहता हूँ। तो अभी हम देखते हैं अपने फर्स्ट केस को, तो हम किस तरीके से लगाएंगे। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू, मैंने फार्मूले की स्टार्टिंग करी और मैंने इफ लिखा और मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैं ब्रैकेट को स्टार्ट करता हूँ तो वो मुझसे पूछेगा कि आपका लॉजिकल टेस्ट क्या है। तो दोस्तों आपको फार्मूले को क्रैक करना आना चाहिए। जो फार्मूला अपने आप बताता है कि भाई मुझे आपके पास अब कौन सा ऑपरेशन करना है, आपको क्या अब क्या स्टेटमेंट देनी है। तो आपको स्टेटमेंट को पढ़ना आना चाहिए। सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है इसमें इस फार्मूले के अंदर कि लॉजिकल टेस्ट क्या है। तो लॉजिकल टेस्ट है मेरा, अगर मेरी जो सेल की वैल्यू है, मैंने सेल पे वैल्यू पे क्लिक किया D7 के ऊपर, वो मेरी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का साइन लगाया, टारगेट वैल्यू पे क्लिक किया जो कि मेरी 3000 है। मैंने इस टारगेट वैल्यू को फिक्स कर दिया क्योंकि मैं फार्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करने वाला हूं। तो मैंने फार्मूले को ड्रैग किया, मैं दोबारा से एंड में गया फार्मूले के, मैंने कॉमा का साइन लगाया। वो मुझसे पूछ रहा है इफ वैल्यू इज ट्रू, अगर ट्रू है तो क्या करना है। ट्रू है तो मुझे सेल्स वैल्यू का यानी कि D7 का कितने परसेंट कमीशन देना है। मुझे कमीशन देना है 10%। यहाँ मैंने 10% लिखा हुआ है तो मैंने 10% पे क्लिक कर दिया मल्टीप्लाई करके। आपको परसेंटेज का फार्मूला पता ही है। उसके बाद मैंने कॉमा का साइन लगाया। अगर वैल्यू फॉल्स है तो मैं इस बार चाहता हूँ वैल्यू फॉल्स है तो उसको 0% कमीशन दे, और मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और मैंने एंटर को हिट किया। तो आप देख पा रहे हैं जनवरी मंथ की सेल के बाएं वो कमीशन 490 दे रहा है। दोस्तों मैं इस फार्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, तो आपको फिर से ध्यान रखना है कि ड्रैग, अगर मुझे कोई फार्मूला ड्रैग करना है तो पर्टिकुलर मुझे सेल्स को फिक्स करना होता है। तो इसके अंदर मैंने जैसे I7 को तो मैंने फिक्स कर दिया था, पर मैंने I8 को अभी फिक्स नहीं किया है जहां पर मेरा इंसेंटिव लिखा हुआ है। ये मेरे जो इंसेंटिव की जो सेल है, ये देखिए I7, ये I8 सेल है, तो मुझे इसमें I8 को भी फिक्स करना पड़ेगा। तो मैंने 8 के आगे डॉलर का साइन लगाया। आप चाहते हैं तो आई के आगे भी डॉलर का साइन लगा सकते हैं, पर इसमें हम क्या है, राइट में ड्रैग नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम सेल्स यानी कि हम कॉलम्स को मूव नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें आई के आगे डॉलर का साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। तो मैंने एंटर हिट किया तो मेरा फार्मूला वही है। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा फार्मूला लग गया है और ये है टोटल, यानी कि मुझे टोटल इंसेंटिव कितना देना है। मुझे 8009 मुझे टोटल इंसेंटिव देना है। दोस्तों ये तो था हमारा पहला सिनेरियो। अगर मैं सेकंड सिनेरियो की बात करता हूँ, सेकंड केस की बात करता हूँ, तो उसके अंदर कुछ मल्टीपल सिनेरियो हैं, उसके अंदर कुछ मल्टीपल लॉजिक्स हैं। यानी कि मैं चाहता हूँ कि अगर जो मेरा सेल्स का टारगेट है वो 10,000 से अबव है तो 8% कमीशन मिले। अगर 10,000 से कम है और 8,000 से अबव है तो 5% कमीशन मिले। अगर 8,000 से कम है और 5,000 से अबव है तो 2.5% कमीशन मिले। और अगर मेरी जो सेल है वो 5,000 से कम है तो 0% इंसेंटिव मिले। दोस्तों आप देखते हैं अब हम इस लॉजिक्स को किस तरीके से लगाएंगे। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। इफ का फार्मूला हमने इक्वल टू लिखा, हमने इफ लिखा, हमने ब्रैकेट को स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मुझसे वो मेरा फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट पूछता है। तो मेरा फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट है, मैंने पर्टिकुलर D7 पे हिट किया, तो यानी कि जो मेरी सेल्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है किससे, 10,000 से, यानी कि 10,000 से ज्यादा है और या उसके बराबर है। तो मैंने कॉमा का साइन लगाया। वो मुझसे पूछता है इफ वैल्यू इज ट्रू, तो इफ वैल्यू इज ट्रू है तो मैं D7 का, यानी कि मैंने D7 पे क्लिक किया। D7 का कितने परसेंट कमीशन देना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 8% कमीशन देना चाहता हूँ। मैंने 8% पे क्लिक किया।
आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको पर्टिकुलर मैं इस फार्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो मुझे रोज को फिक्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे कौन सी रो फिक्स करनी पड़ेगी, N7। मैं N7 में मैंने 7 को फिक्स कर दिया। मैं चाहता हूं तो मैं N को भी फिक्स कर सकता हूं, मैंने फिक्स कर दी। और मैंने P7 को भी फिक्स कर दिया। क्योंकि मैंने डी को इसलिए फिक्स नहीं कर रहा क्योंकि पहले वो जनवरी मंथ की सेल देखेगा, फिर वो फरवरी मंथ की सेल देखेगा। तो इसीलिए मेरा जो डी है मैं वो फिक्स नहीं करेंगे। इसके अंदर हम पर्टिकुलर जो मेरे लॉजिक्स हैं हम उनको फिक्स कर रहे हैं। तो कॉम इसके बाद वो मुझसे पूछता है इफ वैल्यू इज फॉल्स। अगर वैल्यू फॉल्स है तो हमें क्या करना है दोस्तों, अगर लॉजिक वैल्यू फॉल्स है तो हमें अपना सेकंड लॉजिक टेस्ट करना है। तो उसके लिए मैंने दोबारा से इफ का फार्मूले का यूज किया और मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं तो मुझसे लॉजिकल टेस्ट पूछता है। दोस्तों इस बार हम सिर्फ इफ का यूज नहीं करेंगे, हम इसमें क्योंकि हमारे मल्टीपल लॉजिक हैं, हम मल्टीपल लॉजिक्स को टेस्ट करने के लिए हम इफ के साथ एंड कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम एंड लिखा। दोस्तों जो ये एंड फंक्शन है इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि लॉजिकल 1 पूछ रहा है, फिर लॉजिकल सेकंड पूछ रहा है। तो यूज करना देखिए किस तरीके से करते हैं। तो हमारा फर्स्ट लॉजिक क्या है, मेरा फर्स्ट लॉजिक है इफ D7, यानी कि मैंने पर्टिकुलर सेल के ऊपर हिट किया, D7 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू है 8000 से। 8000 पे हिट किया, मैंने F4 दबाया, मैंने पर्टिकुलर इस सेल को फिक्स कर दिया। तो आप F4 दबा के भी सेल को फिक्स कर सकते हैं, या आप पर्टिकुलर उस कमांड पे जाके आप डॉलर का साइन लगा सकते हैं। तो मैंने फिक्स किया, फिक्स करने के बाद मैंने कोमा का साइन लगाया। वो मुझसे पूछ रहा है मेरा सेकंड लॉजिकल क्या है। तो मेरा सेकंड लॉजिक है मेरा D7। मैंने यहाँ पर मैनुअली टाइप कर देता हूँ D7 क्या है, लेस देन है 10,000, लेस देन 10,000 है। मैंने कॉमा का साइन लगाया। वो मुझसे पूछ रहा है लॉजिक थर्ड क्या है। अगर मेरा लॉजिक है, मैं कुछ लॉजिक टेस्ट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर दे दूंगा। अगर मेरा लॉजिक नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। तो मैं कॉमा के साइन को हटा देता हूँ और मैं अपने एंड के फार्मूले को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एंड का फार्मूला जैसे ही क्लोज किया तो ये फिर से जो मेरा स्टेटमेंट है वो इफ फार्मूले पे आ गई। वो मुझसे पूछता है कि इफ लॉजिकल टेक्स्ट मैंने लगा दिया है, मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया है, मैंने कॉमा का साइन लगाया। वो मुझसे पूछता है वैल्यू इफ ट्रू। अगर मेरी वैल्यू ट्रू है तो मुझे क्या करना है, वैल्यू मेरी ट्रू है तो मुझे इसको कितने % कमीशन देना है। मुझे D7 का, मैंने यहाँ लिखा D7 मल्टीप्लाई बाई 5% कमीशन देना है। तो 5% मैंने F4 का यूज किया और मैंने पर्टिकुलर इस एरे को भी फिक्स कर दिया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई सेल छूट ना जाए, नहीं तो हमारा फार्मूला गलत हो जाएगा। देखो जैसे कि मैंने इसके अंदर मैंने ओ जो मेरा पर्टिकुलर कॉलम है उसकी आप देख पा रहे हैं O8, मैं उसको फिक्स करना भूल गया हूं तो मुझे इसको भी फिक्स करना था। तो यहाँ पर भी मैं डॉलर का साइन लगा देता हूँ। तो ये आपको भी ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप फार्मूला लगाते जा रहे हैं और उसके अंदर आप उस पर्टिकुलर सेल को फिक्स करना भूल गए हैं। तो आपको सेल फिक्स किया, उसके बाद मैंने कॉमा का साइन लगाया। स्टेटमेंट इसके बाद पूछ रहा है इफ वैल्यू इज फॉल्स। तो इफ वैल्यू इज फॉल्स है तो मुझे अपनी जो मेरी थर्ड स्टेटमेंट है उसको चेक कराना है। तो उसके लिए मुझे फिर से इफ फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। मैंने इफ का यूज किया, मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, मैंने एंड लिया, एंड के बाद मैंने एंड के ब्रैकेट को स्टार्ट किया। मैंने लॉजिक पूछ रहा है फर्स्ट लॉजिक क्या है। तो मेरा फर्स्ट लॉजिक है मेरा जो D7 है, D7 लिखा, मैंने D7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5,000 है। मेरा सेकंड लॉजिक वो मैं पूछ रहा हूँ D7, मैंने D7 लेस देन 8,000 है। मैंने अपने लॉजिक्स को मेरे दोनों लॉजिक लग चुके हैं। मैंने एंड को क्लोज किया, कॉमा का साइन लगाया। उसके बाद पूछता है इफ वैल्यू इज ट्रू। तो इफ वैल्यू इज ट्रू है तो मुझे D7 मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, 2.5% कमीशन देना है। 2.5% कमीशन देने के बाद मुझे इसको कॉमा का साइन लगाना है। मुझसे पूछता है इफ वैल्यू इज फॉल्स। इफ वैल्यू इज फॉल्स तो मुझे
0% कमीशन देना है। यानी कि अगर मेरी वैल्यू 5000 से कम है तो मुझे 0% कमीशन देना है। तो मैंने इस यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, मैं 0, मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और मैं एंटर हिट कर दूंगा। आपको दोस्तों फिर से ध्यान रखना है कि आप जब एंटर हिट करेंगे उससे पहले कोई भी सेल जिसको आप फिक्स करना चाहते थे और वो कहीं वो ऐसा ना हो उसमें फिक्स होनी रह गई हो, तो आप फार्मूले को दोबारा से चेक करेंगे। देखिए मैंने इसके अंदर कुछ सेल हैं उनको अभी तक फिक्स नहीं किया है। तो मैंने किस किस को फिक्स नहीं किया है, तो मैंने यहाँ पर N9 को फिक्स नहीं किया है। मैंने इसमें F4 दबाता हूँ, मेरी ये वाली सेल भी फिक्स हो गई। मैंने O9 को फिक्स नहीं किया है, मैंने O9 को भी फिक्स कर दिया है F4 दबा के। ऐसे ही मैंने P9 को फिक्स नहीं किया है, मैंने P9 को भी फिक्स कर दिया। तो पर्टिकुलर मेरी D7 के अलावा, यानी कि आप देख पा रहे हैं फॉर्मूले के अंदर D7 के अलावा मैंने हर चीज, हर सेल को मैंने फिक्स कर दिया है, जैसे कि आप फार्मूले में देख पा रहे हैं। अब मैं मेरा लॉजिक कंप्लीट हो गया। मैं इफ स्टेटमेंट को क्लोज करता हूँ। जितनी बार मैंने इफ का यूज किया है मुझे उतनी बार इफ स्टेटमेंट को क्लोज भी करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट टाइम क्लोज कर दिया, मैंने सेकेंड और मैंने थर्ड, यानी कि मेरी 3 बार मैंने इफ का यूज किया है। तो मेरे ये मैंने ब्रैकेट्स का यूज किया और मैं उसके बाद एंटर हिट करता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ तो मेरा इंसेंटिव यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि मेरे जो फर्स्ट सेल है वो 5000 से बिलो है, तो मेरा 0% इंसेंटिव दिखा रहा है। अगर मैं इस फार्मूले को फिल हैंडल के थ्रू नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये मेरा फार्मूला लग गया है और टोटल मुझे कितना इंसेंटिव देना है वो भी नीचे टोटल काउंट करके दिखा रहा है। दोस्तों इस तरीके से आप इफ का और इफ एंड का यूज करके मल्टीपल क्राइटेरिया यानी कि मल्टीपल लॉजिक्स का आप यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको इफ फार्मूला समझ आ गया होगा। तो मैं फिर से कहूँगा कीप प्रैक्टिसिंग और अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो मैं आपके लिए आपके साथ हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।